नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। न्यूज एट 11 में सबसे पहले बात करेंगे एक अहम बैठक की जो इस वक्त चल रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 विभागों की रिपोर्ट ले रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उसके बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग और उसके बाद ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट लेंगे। तो काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। मंत्रालय में इस वक्त ये बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक करके 3 विभागों की बैठक लेंगे। सबसे पहले ये बैठक वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के साथ चल रही है। तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक के बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट लेंगे और इसके बाद ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी जिसमें वो ऊर्जा विभाग से भी तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो बातें हैं उस पर रिपोर्ट लेंगे। तो राजधानी भोपाल में इस वक्त मंत्रालय में काफी अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बैठक ले रहे हैं। 3 विभागों की रिपोर्ट ली जाएगी इस बैठक के दौरान और बारी बारी करके तीनों विभागों की ये बैठक होनी है। इस वक्त वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के साथ ये बैठक चल रही है। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मकरंद, जिस तरीके से 3 विभागों के साथ एक एक करके बैठक बुलाई गई, रिपोर्ट ली गई है, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक मंत्रालय में चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और प्रमुख तौर पर जो निवेश संवर्धन कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, इसको लेकर काफी चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ जिस तरह से हर बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्देश दे रहे हैं, वैसे ही कि छोटे उद्योगों को किसी तरह की मुश्किल ना हो, किसी तरह की परेशानी ना आए, इसको देखते हुए आज बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बाद युवा कल्याण एवं खेल विभाग की भी बैठक होनी है। 12 बजे समय निर्धारित है और उसके बाद 3 बजे ऊर्जा विभाग की बैठक है। तो आज बैठक होगी और बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। शुक्रिया मकरंद, आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार्टअप मध्य प्रदेश योजना लॉन्च करेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इसको लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 RCR में मुलाकात की। उन्होंने करीब घंटे भर की इस मुलाकात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को PM फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में चल रहे कामों की जानकारी दी और जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी, उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार्टअप मध्य प्रदेश लॉन्च करने की तैयारी में है। कल मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 RCR पर यह मुलाकात हुई थी। लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चलती रही जिसमें PM फ्लैगशिप की योजनाओं पर किस तरीके से मध्य प्रदेश काम कर रहा है इस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप मध्य प्रदेश जिस तरीके से लॉन्च करने के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोच रहे हैं, इस बारे में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी और उनसे इस पर लंबी चर्चा की। अलग अलग योजनाएं हैं, उनकी प्रगति के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री जी की, भारत सरकार की, स्किल इंडिया में जो हमने काम किया, मेक इन इंडिया में जो काम किया, स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, हमने स्टार्टअप मध्य प्रदेश शुरू कर दिया और स्टार्टअप फंड भी मध्य प्रदेश में हम बना रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हम खोल रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर जीवाजी विश्वविद्यालय ने नकल माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। कुलपति ने कबूल किया कि काफी कोशिशों के बाद भी भिंड और मुरैना के कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल रोकने में यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से नाकाम रही है। ऐसे में अब नकल रोकने के लिए जिले के कलेक्टर और SP से मदद लेने का फैसला किया गया है। विश्वविद्यालय ने नकल पर लगाम लगाने के लिए एक और फैसला किया है। इसके तहत शहर के 63 निजी कॉलेज के UG, PG, ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्स के छात्र यूनिवर्सिटी के परीक्षा भवन में ही परीक्षा देंगे। इसके साथ ही साथ ये फैसले भी लिए गए हैं और यहाँ के छात्र CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा देंगे। पूरे जोन में इस बार 86 परीक्षा केंद्र बनाए गए जबकि 24 निजी कॉलेजों को शासकीय कॉलेजों के नाम पर हायर किया गया है। लोगों की चीटिंग कंट्रोल है एक्सेप्ट फॉर भिंड एंड मुरैना। मुझे ये कहने में कोई इनहिबिशन नहीं है कि हम भिंड और मुरैना में चीटिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश के बाद भी। तो भिंड कलेक्टर से भी बात हुई हमारी, अभी परसों ही बात हुई, मुरैना कलेक्टर से बात हो रही। दोनों के SP कलेक्टर को हम अपना टाइम टेबल देंगे। हम उनको वो जानकारी भी देंगे कि किस कॉलेज में हमें लगता है चीटिंग होती है।
लेकिन आपको यहां पर बता दें कि कुछ दिन पहले खुद उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में कहा था कि परीक्षा में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। दीपक जोशी ने यह भी कहा था कि शिक्षकों को छात्रों पर नकेल कसने में डर लगता है। हमने बोर्ड के संज्ञान में लाया है और पूरी कोशिश है कि इस परीक्षा के बाद जो अगली परीक्षा होगी उस टोटल पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा के रूप में मध्य प्रदेश की छात्र छात्राओं को हमारे शिक्षक साथियों की सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि शिक्षक वही होते हैं जो आसपास के होते हैं या परिचित होते हैं। उनको लगता है कि हम इनको आज रोकेंगे, कल को इनका सामना हमें सार्वजनिक रूप से करना पड़ेगा तो हम दिक्कत में आएंगे। इसलिए क्या उन सेंटरों पे दूसरे जगह के शिक्षकों को हम तैनात करके परीक्षा करवा लें। तो दूसरे जिलों को शिक्षकों को लाकर परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन आखिर कब जमीन पर ये तैयारियां होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से वीसी का बयान सामने आया है जीवाजी विश्वविद्यालय के, वो एक चौंकाने वाला बयान है। जी मीडिया संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जिस तरीके का बयान सामने आया वीसी का और जिस तरीके से दीपक जोशी कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, आखिर व्यवस्थाएं कब होगी? और इस तरीके से अगर शिक्षा माफिया भिंड मुरैना में जमाए हुए हैं पैर, तो क्या माना जाए कि यहाँ पर भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो रही है, माफियाओं का कब्जा हो गया है? हाँ बिल्कुल आदेश, आपने सही सवाल उठाया है कि जब एक मंत्री को ये कहना पड़ेगा कि शिक्षक डरते हैं और एक वाइस चांसलर को ये कहना पड़ेगा कि वो नकल रोकने में नाकाम है तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तो इसके बाद ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिरकार अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वीसी जो जीवाजी यूनिवर्सिटी की कुलपति है, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो जो भिंड और मुरैना का बेल्ट है वहां जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं परीक्षाओं के दौरान उनमें नकल रोकने में नाकाम रही है। लिहाजा अब नौबत ये है कि जो एसपी हैं उनसे पुलिस बल के लिए कहा जा रहा है और प्रशासनिक अमले को भी इसके में जो परीक्षाएं कराई जानी है उनमें मदद के लिए मदद मांगनी पड़ रही है अलग से। तो निश्चित एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भिंड मुरैना का बेल्ट है, दरअसल यहाँ पर अक्सर इस तरीके की परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल की शिकायतें आती रही हैं और कई परीक्षा सेंटरों को निरस्त भी किया गया है। लेकिन इन सब निरस्त होने के बावजूद जब वीसी ये कहती हैं कि नकल रोकने में नाकाम है, तो उन तमाम छात्रों के हक के साथ खिलवाड़ होता दिखाई देता है जो वाकई में परीक्षा केवल पढ़कर देना चाहते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर देना चाहते हैं। तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, परीक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है अगर नकल माफियाओं पर नकल नहीं लग पा रही है तो। जाहिर सी बात है, और ये पूरे व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है। अगर भिंड और मुरैना में सक्रिय शिक्षा माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि विश्वविद्यालय घुटने टेक रहा है और राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम दूसरे जिलों से शिक्षकों को बुलाएंगे, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो नेटवर्क है, ये नेक्सस है, कितना मजबूत है और किस तरीके से हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग ने जारी किया है टोल फ्री नंबर 181। 24 जनवरी को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और परीक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी और शिकायत इस नंबर से ली और दी जा सकती है। तो इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह नंबर है 181-181। 24 जनवरी को राज्य सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। दरअसल परीक्षा से जुड़े तमाम जो मामले हैं उसकी जानकारी यहां पर दी जा सकती है और शिकायतें भी यहां पर दी जा सकती हैं। अगर कोई दिक्कत है, किसी को इस तरीके के सवाल है, तो वो भी यहां से जाने जा सकते हैं, यहां पर उस चीज को जानकारी ली जा सकती है। तो इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह नंबर है 181। 24 जनवरी को दरअसल राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है और टोल फ्री नंबर परीक्षा से जुड़े मामलों में इस बारे में शिकायत भी की जा सकती है, यहां पर जानकारी भी ली जा सकती है। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर से रेप के आरोप में आंगनबाड़ी में काम करने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर से रेप का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगा है। महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मकरंद, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दरअसल 2.5 साल से इस महिला के साथ रेप किया जा रहा था। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप इस महिला ने अपनी शिकायत में लगाया है। दिनेश नाम के युवक पर आरोप है। दरअसल ये महिला
आंगनवाड़ी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है और पिछले 2.5 साल से इस युवक के साथ, दिनेश नाम के युवक के साथ संबंध है। और जब शादी करने से उस युवक ने इनकार कर दिया तो वो थाने में जाकर शिकायत की और उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शुक्रिया मकरंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधवा बहू भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होंगी। ये अहम फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सास ससुर पर आश्रित एक विधवा बहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए बहू को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना है। साथ ही शासन को अनुकंपा नियुक्ति नियमों में विधवा बहू को भी शामिल करने के आदेश दिए हैं। राजनांदगांव की रहने वाली विधवा बहू दुलियाबाई ने अपनी सास की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति में बहू को नौकरी देने का प्रावधान नहीं होने के चलते आवेदन खारिज कर दिया गया। लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि अनुकंपा नियुक्ति में विधवा बहू भी पात्र है। अगर सास ससुर की मृत्यु होती है तो उस आधार पर उन्हें नियुक्ति की दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ अब राज्य शासन को भी अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नियम में विधवा बहू को शामिल करने के आदेश दिए गए हैं। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस सभी ब्लॉक में अंतागढ़ का कथित ऑडियो टेप सुनवाने जा रही है, वहीं जोगी समर्थकों ने भी जवाबी टेप तैयार किया है। ये टेप कोलावेरी डी गाने की तर्ज पर बनाया गया है। सुनिए कांग्रेस में ठनी रार का संगीतमय झगड़ा। Why this फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी क्यों भूपेश? Why this फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी क्यों भूपेश? भूपेश जोगी से नफरत करेंगे, वो कर जाना धार से डरेंगे, फर्जी टेप के साजिश रचेंगे, कांग्रेस के लुटिया लड्डू बोएंगे। वाई दिस फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी क्यों भूपेश? वाई दिस फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी क्यों भूपेश? 2 करोड़ में टेप बनाएंगे, बैक डेट महामंत्री बनाएंगे, दादा संग कांग्रेस चलाएंगे, ओला घर के खेती बनाएंगे। वाई दिस फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी क्यों भूपेश? वाई दिस फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी क्यों भूपेश? टेप रे ये टेप फर्जी है टेप, काहे बना इस भूपेश? टेप रे ये टेप फर्जी है टेप, काहे बना इस भूपेश? वाई दिस फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी क्यों भूपेश? वाई दिस फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी रमन संग हाथ मिलाएंगे, जोगी मनला टेप में फंसाएंगे, जनता के मुद्दा ला भुलाएंगे, जनता ला मूर्ख बनाएंगे। वाई दिस फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी क्यों भूपेश? वाई दिस फर्जी टेप फर्जी टेप फर्जी टेप जी। और चलिए अब बात करते हैं शीतलहर की। शीतलहर के चलते मध्य प्रदेश में पारा लगातार गिर रहा है। भोपाल में 48 घंटे में तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और भोपाल में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सबसे कम तापमान गुना में पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं उमरिया की बात करें तो 4.9, इंदौर में 7.6, राजगढ़ में 8, खरगोन में 8.3 डिग्री सेल्सियस, होशंगाबाद में 8.6, खंडवा में 9.4 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चंबल, रीवा संभाग, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना और नीमच जिलों में ठंड अभी और बढ़ सकती है। तो शहरों में पारा लुढ़का। आपको बता दें कि भोपाल में 6 डिग्री सेल्सियस, गुना में 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। इसके आगे अगर हम बात करें तो उमरिया में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है।